हुआ बेटा टू सेल्स फ्रॉम ए, ठीक है, टू बोट सेल्स फ्रॉम ए, वन बोट सेल्स टू बी एंड द अदर बोट सेल्स टू सी। सही है, ए बी इज 8 किलोमीटर, ए सी इज इक्वल टू, सही है, ए सी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बी सी बिटवीन द बोर्ड्स, बी सी बिटवीन द बोर्ड्स, इसका ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो बेटा बी सी, कैलकुलेट द डिस्टेंस बी सी। अब मुझे बी सी चाहिए, तो बेटा अब देखें बी सी को क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पर मैंने इस तरह से ये मिला दिया, सही है, ठीक है, मैंने क्या किया, बी सी मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, मैंने ये मिला लिया। क्लियर हो गई बात ये। आप और करें बेटा कि पहला डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, और इन बिटवीन जो एंगल है, इन बिटवीन एंगल ये कितना गिवन है 115। सही है बेटा। तो बेटा यहां पर क्या चीज अप्लाई करेंगे, यस मिस्टर जाहिद, यस बेटा मिस्टर जाहिद, क्वेश्चन क्या लिखा है जी, यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से बी तक का जो बेरिंग है वो कितना है बेटा 200 डिग्री। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, सी से ए का बेरिंग चाहिए, सी से। मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पर क्लियर करके बता देता हूँ, सही है, देखो गौर से ना, एक चीज के ऊपर अब क्लियर कर लो ताकि मसला हल हो जाएगा, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। देखो बेटा यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल बेरिंग है वो कितना है 200, सही है, ये वाला एंगल कितना है 115। 200 में से जब मैंने 115 माइनस किया तो बेटा ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 85, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा था ये लाइन थोड़ी सी टिल्टेड है, तो ये जो एंगल है ये कितना है, ये 90 है। दोबारा मैं यहां पर आपको बता दूं, इस तरह की कंडीशन आ रही है, और जब मैंने ये वाला एंगल मेरा कितना है 85, ठीक है, ये पूरा एंगल मेरा कितना है 90, मैं 90 में से 85 माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 5 डिग्री, ठीक है। अब आप ये देखें ये ऑल्टरनेट एंगल बन गया, ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, सही है। तो बेटा ये वाला 5 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 5 डिग्री हो गया। अब यहां पर आओ, ये 90 है, ये 90, 90 प्लस 90 कितने हो गए 180, और ये पूरा कितना है 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 कितने हो गए बेटा 270। इस 270 में ये वाला एंगल कितना गिवन है 5 डिग्री। मुझे यहां तक का पूरा एंगल चाहिए रेड वाला, तो 270 में से हम क्या माइनस कर देंगे 5 डिग्री माइनस करेंगे, सो व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 265। एनी क्वेश्चन बेटा, क्लियर है, यस। और ऑयल आर positioned at the vertices of a rectangle ABCD। बेटा रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, एंड साइड्स मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सही है। द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 040। बेटा देखें यहां से यहां तक का जो बेरिंग है वो कितना लिखा हुआ है 040। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, ए से बी का बेरिंग चाहिए, ए बी सॉरी बी से ए का बेरिंग चाहिए। बी कहां पर है, बी ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको नीचे ले जाइए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है साउथ है। बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, सही है। द बेरिंग ऑफ बी सॉरी द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, ए किस लाइन के ऊपर है, ए किस लाइन के ऊपर है, ए इस लाइन के ऊपर है, ओके। तो बेटा बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, मैंने नॉर्थ से ए लिया और यहां तक का ए ले लिया। इज इट क्लियर बेटा, यहां तक है। अच्छा, अब जब मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, सही है, और इस लाइन के ऊपर गौर करें तो क्या ये मेरा z बन रहा है या नहीं बन रहा, सब सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट, क्या लिखेंगे बेटा ऑल्टरनेट एंगल, क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, इट विल बी इक्वल टू 040, ठीक है। तो मेरा ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बेटा 40 डिग्री, ठीक है। जरा सा गौर करें, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी कितना है 90, 90 प्लस 90 कितने हो गए 180, 180, और बेटा मुझे यहां तक का पूरा एंगल चाहिए, ये ब्लू लाइन तक का जो मैंने एरो शो किया है। तो बेटा 180 प्लस 40, व्हाट इज द आंसर 180 प्लस 40, इट विल बी इक्वल टू 220, सही है। so what is this, it will be equal to 220, yes, right। second part, yes, any question beta, any question,
सेकेंड पार्ट इज गिवन दैट C फ्रॉम B, अब B से C तक का बेरिंग चाहिए। क्या चाहिए? B से C तक का बेरिंग चाहिए। अब बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, सही है। B से C तक का बेरिंग चाहिए। अब देखिए C किस लाइन के ऊपर है? C, देखिए बेटा मैं रेड से इसको क्लियर कर रहा हूं। C किस लाइन के ऊपर है? ये इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। और अब मैं ब्लैक से इसको बनाऊंगा। द बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मुझे यहां तक का एंगल चाहिए। इज इट क्लियर? बेटा देखो, इसमें अगर मैं गौर करूं, मेरे पास ये 90 तो गिवन है, सही है। अगर मैं किसी तरीके से ये वाला एंगल निकाल लूं तो मेरे वारे नयारे हो जाएंगे, सही है, राइट। देखो मैं इसको निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? जरा सा अब एक चीज के ऊपर गौर करना बेटा। ये जो अंदर है, अंदर एंगल कितना है? यस बेटा, अब बताइए जरा, अंदर एंगल कितना नजर आ रहा है? यस, टर्न ऑन योर माइक बेटा, कितना आंसर आ रहा है? बेटा क्या हो गया, आप लोगों को एंगल नजर नहीं आ रहा? ये जो एंगल है ये कितना बना हुआ है? ये बेटा अरसल, मोहित, 90। कितना एंगल है बेटा? जी सर, 90। 90 डिग्री। इस 90 में ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना गिवन है? 40। अगर बेटा मैं 90 में से 40 माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला एंगल कितना आएगा? 50, ठीक है। तो बेटा मेरा, अब इधर देखो, ये जो ब्रेक हो गया एंगल, ये मेरा कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। बेटा अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जरा सा गौर करो। ये जो लाइन है ये कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180, सही है। इस 180 में से आप क्या माइनस कर दें? 50 माइनस कर दें। व्हाट इज द आंसर? इट विल बी इक्वल टू 130। अब लिखेंगे कैसे, ये चीज भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने क्या किया? 90 माइनस 40, इट विल बी इक्वल टू 50. Now second line is 180 minus 50, it will be equal to 130. Yes boys, any question बेटा? मैं रोकूं उसको जरा सा और फिर मैं आप लोगों से, देखो इधर मेरी बात को सुनो, सही है। यहां पर गौर करो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सही है। इस स्ट्रेट लाइन में ये एंगल गिवन है 40 डिग्री पहले से, ये एंगल गिवन है 90। तो बॉयज ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 40 130, 180 में से 130 माइनस करेंगे, ये वाला एंगल आ गया 50, सही है। अब इधर करना गौर, सही है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये 50 है, ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 50। अब इसके अंदर जो एंगल है ना, ये ऐसे 40 बन रहा है। क्या बन रहा है? सॉरी 90 बन रहा है। 90 है ना, ये वाला एंगल 90 है। 90 में से ये 50 माइनस कर दें, मुझे ये वाला एंगल चाहिए था। ये कितना आ गया? 40। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुई बात ये? तो इसका मतलब है कि आप इसको पहले कैसे लिखेंगे? इसको इस तरह से लिखेंगे कि 180 माइनस 40 माइनस 90, सही है। व्हाट इज द आंसर? इट विल बी 190 प्लस 40 कितने हो गए? 130। तो ये कितना आ जाएगा? 140, 90 प्लस 40 130, 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा बेटा? 180 माइनस 130, इट विल बी इक्वल टू, हाँ ये आ जाएगा, सॉरी 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 ये गलत हो गया, 180, ये आएगा 50। ओके, इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 90 माइनस 50, व्हाट इज द आंसर? इट विल बी इक्वल टू 40। और बेटा अगर लेस देन 100 होता है तो यू विल राइट 040 एंड इट इज योर आंसर। बस मैं ये क्वेश्चन क्लास ऑफ करूंगा। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि टू पोर्ट्स ए एंड बी आर 15 किलोमीटर अपार्ट। देखो बेटा वर्डिंग को समझना, टू पोर्ट्स ए एंड बी आर 15 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से 15 किलोमीटर के फासले पर हैं। एंड बी इज ड्यू साउथ ऑफ ए, बी जो है वो ए के साउथ पर है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात क्लियर की थी कि देखो बेटा ये डायरेक्शन है, राइट।
और अगर ये ए है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। ए जो है वो, बी जो है वो ए के कहां पर है, साउथ पर है, ठीक है। A boat sails from A on a bearing of 141 degree. The first part is given that state the bearing of A from the boat. सही है, state the bearing of A from the boat. या बोट कहां है, बोट समझ में आती है, बोट किधर है, ये क्या ये वाली चीज बोट होगी, जल्दी से बोल के बताइए, जरा बोले बेटा, ये बोट होगी या नहीं होगी। हेलो, बात क्लियर हुई। टू पोर्ट्स ए एंड बी आर 15 किलोमीटर अपार्ट एंड बी इज ड्यू साउथ ऑफ ए, ठीक है, राइट। अ बोट सेल्स फ्रॉम ए ऑन अ बेरिंग ऑफ 141 डिग्री। बेटा आप लोगों को बात समझ में आती है, वेयर इज द बोट। हेलो जी सर, ये एरो जो है वही बोल रहे हैं। मोहिब, आपको समझ में आती है बोट किधर है बेटा, तो जरा सा गौर दे, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द पॉइंट बी। तो बेटा देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द पॉइंट बी। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये बना रहा है 90 डिग्री। इज इट क्लियर। ये जो ट्राइंगल है, दिस वन एंड दिस वन, इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। और देखें बेटा, मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहां पर उतार दिया, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, 39। ये साइड गिवन है 15 किलोमीटर, ये बेस है, और ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज, इज इट, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, एच का, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में क्या रेशियो लगेगी, साइन 39 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस h अपॉन 15। बेटा मुझे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो व्हाट इज द आंसर बेटा, h इज इक्वल टू 15 इंटू साइन 39। ये मेरा आंसर है। व्हाट इज द आंसर, 9.44। ठीक है बेटा, सही है, इज इट क्लियर, राइट। Yes, sir.